सातारा के डॉक्टर थे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रही थी। उन्होंने बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद उन पे शारीरिक और मानसिक जो अत्याचार हो रहे थे उनके बारे में प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये जब भी डॉक्टर्स हमारे जैसे डॉक्टर्स प्रेशर के अंडर काम कर रहे हैं और हम पे जब कोई अत्याचार होता है और उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो तब सवाल पैदा होता है कि हम किसके पास जाए। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां फाल्टन के सरकारी अस्पताल में कार्यरत 28 साल की महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की। मृतका बीड़ जिले की रहने वाली थी और सतारा में किराए के मकान में रह रही थी। महिला डॉक्टर ने अपनी हथेली पर एक नोट लिखा, जिसमें उसने पुलिसकर्मी गोपाल बडाने पर पिछले 5 महीनों से बार बार रेप और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके अलावा उसने प्रशांत बंकर का भी नाम लिया है, जो उस मकान मालिक का बेटा है जिसमें उस महिला का वास था। प्रशांत पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप भी लगाए गए। घटना के बाद ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हथेली पर लिखे नोट की भी फॉरेंसिक जांच जारी है। आरोपी पुलिसकर्मी गोपाल वडाने को सस्पेंड कर दिया है और फिलहाल काफी कड़ी मेहनत के बाद एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों के खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज किया गया है। इस सब के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए सतारा के पुलिस अधीक्षक से बात की और नामित अधिकारियों को तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र महिला आयोग ने भी पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जांच पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। इसके अलावा महिला डॉक्टर के परिवार ने आरोप लगाया है कि उस पर गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने का दबाव था और ये सब एक साजिश के तहत हुआ। परिवार ने न्याय की मांग की है और आरोपियों को सख्त सजा देने की भी बात कही। एक रिश्तेदार ने बताया कि डॉक्टर बहुत होनहार और महत्वाकांक्षी थी, लेकिन कार्यस्थल पर उत्पीड़न की वजह से वो मानसिक तनाव से जूझ रही थी। लेकिन पिछले साल में उसको पुलिस और राजनीतिक प्रेशर बहुत बढ़ रहा था। उसका गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए उस पर प्रेशर डाला जा रहा था। उसने वैसा शिकायत करने के लिए लेटर लिखे थे SPD और SP को, लेकिन उन्होंने कुछ भी उस पर ये नहीं किया, कार्यवाही कुछ भी किए नहीं और कुछ भी बोलना, अपशब्द बोलना और पेशेंट को हॉस्पिटल में ना लाते हुए भी फिट अनफिट रिपोर्ट देना, ऐसा उस पर प्रेशर बना रहे थे पुलिस को। आप क्या मांग है? बस हमारी इतनी ही ये है कि हमारे बहन को न्याय मिलना चाहिए। विपक्ष ने भी इस पूरे मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता विजय वेटीवडार ने कहा कि जब पुलिस ही आरोपी हो तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। वहीं शिवसेना UBT नेता आनंद दुबे ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने भी BJP पर आरोप लगाया है कि अपने राज्य में ऐसे मामलों को नजरअंदाज आसानी से किया जाता है। वहीं अब पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट इस मामले में अहम भूमिका निभाने वाली है। पुलिस पूरे मामले की जांच लगातार कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। सतारा पुलिस और राज्य सरकार ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और कहा है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं जांच को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाएगा। इस पूरे मामले में पीड़िता के घर वालों ने क्या कुछ कहा है और पुलिस वालों ने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी सुनवा देते हैं। जो कुछ कंप्लेंट डॉक्टर की तरफ से उसने जो लिख के रखा था उसके ऊपर से कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। उसमें 2 एक्यूज्ड है, उनकी जांच और उसका शोध लेने के लिए 2 स्पेशल स्क्वाड बनाए गए हैं। हमारे SP विक्टिम्स और उसके रिलेटिव्स के साथ संपर्क में है और उसमें जो PSI है उनको निलंबित किया गया है और जो तथ्य सामने आएंगे वो जांच में शामिल किए जाएंगे। क्या हुआ? मेरी बहन यहाँ पे फल्टन में मेडिकल ऑफिसर थी लास्ट 2 ईयर्स से, लेकिन पिछले साल में उसको पुलिस और राजनीतिक प्रेशर बहुत बढ़ रहा था। उसका गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए उस पर प्रेशर डाला जा रहा था। उसने वैसा शिकायत करने के लिए लेटर लिखे थे SPD और SP को, लेकिन उन्होंने कुछ भी उस पर ये नहीं किया, कार्यवाही कुछ भी किए नहीं और कुछ भी बोलना, अपशब्द बोलना और पेशेंट को हॉस्पिटल में ना लाते हुए भी फिट अनफिट रिपोर्ट देना, ऐसा उस पर प्रेशर बना रहे थे पुलिस को। आप क्या मांग है? बस हमारी इतनी ही ये है कि हमारे बहन को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, उनको ढूंढा जा रहा है। कोई नोट लिखी थी महिला ने
वो जो आपके सामने आया है उतनी जानकारी हमारे पास अभी है और उसी आधार पर यह गुना दाखिल हुआ है। ये हम एसपी को बताया है, वो आपको उसमें डिटेल नोट देंगे। इसमें जो पीएसआई है वो निलंबित है। थैंक यू वेरी मच। इसके बारे में अभी इससे ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। जहाँ पे वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रही थी, डेफिनेटली वहाँ पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इसीलिए ये बात इस हद तक पहुँची कि बार बार कंप्लेन करने के बावजूद किसी ने नहीं सुना और उसके बाद वो इस हद तक मतलब कमज़ोर पड़ गई वो औरत कि उसने आत्महत्या कर ली। तो पॉश एक्ट को स्ट्रिक्टली हर वर्क प्लेस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस द्वारा उनकी जो भी मांगे हैं सही टाइम पर वो रिपोर्ट कर सकती है और अगर एक्शन लिया जाए तो हम ऐसी दुर्घटना को प्रिवेंट कर सकते हैं इन फ्यूचर।